रमेश मटन राइस वाले की कहानी। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। वह अपनी पत्नी सुनीता और बेटे रोहित के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई सालों तक उसने अलग अलग जगहों पर मजदूरी की, लेकिन उसे कभी स्थायी काम नहीं मिला। रमेश को खाना बनाने का बहुत शौक था। खासकर मटन राइस बनाने में उसका कोई जवाब नहीं था। जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपने हुनर को ही अपना काम बना ले तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपनी थोड़ी सी बचत और कुछ उधार लेकर एक पुराना ठेला खरीदा। ठेले को साफ किया, रंग करवाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखवाया, रमेश स्पेशल मटन राइस। अगली सुबह रमेश बहुत जल्दी उठ गया। उसने बाजार से ताज़ा मटन, बढ़िया चावल और अच्छे मसाले खरीदे। सुनीता ने भी उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर पूरे मन से स्वादिष्ट मटन राइस तैयार किया। दोपहर होते होते रमेश अपना ठेला बाजार के एक कोने में लेकर पहुंच गया। उसके मन में उत्साह भी था और डर भी। वह सोच रहा था कि पता नहीं लोग उसका खाना पसंद करेंगे या नहीं। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग ठेले को देखते और आगे बढ़ जाते। रमेश का आत्मविश्वास थोड़ा कम होने लगा। तभी एक रिक्शा चालक वहां रुका। भैया, एक प्लेट कितने की है? सिर्फ 60 रुपए, रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिक्शा चालक ने एक प्लेट मटन राइस लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वाह, इतना स्वादिष्ट मटन राइस मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया। थोड़ी ही देर में रमेश के ठेले पर भीड़ लगने लगी। शाम तक उसका पूरा मटन राइस बिक चुका था। घर लौटते समय रमेश के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कमाई के पैसे सुनीता के हाथ में रख दिए। आज हमारी मेहनत सफल हो गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतते गए। रमेश रोज सुबह जल्दी उठता, ताज़ा सामान खरीदता और पूरी मेहनत से मटन राइस तैयार करता। उसने एक नियम बना लिया था, वह कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके मटन राइस का स्वाद लेने आने लगे। कुछ ग्राहक तो रोज उसके ठेले पर आते थे, लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। उसी बाजार में महेश नाम का एक आदमी भी खाना बेचता था। जब उसने देखा कि रमेश का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, तो उसे जलन होने लगी। एक दिन महेश ने अफवाह फैला दी कि रमेश खराब मटन इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों ने यह बात सुन ली और उसके ठेले पर आना कम कर दिया। रमेश बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, मैं तो हमेशा अच्छा सामान इस्तेमाल करता हूँ, फिर लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन से उसने ग्राहकों के सामने ही खाना बनाना शुरू कर दिया। लोग अपनी आंखों से देखने लगे कि वह कितना साफ और ताज़ा सामान इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई समझ आ गई। एक ग्राहक ने कहा, जो आदमी इतनी ईमानदारी से काम करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। लोग फिर से उसके ठेले पर आने लगे। महेश की चाल असफल हो गई। रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने एक बार फिर जीत हासिल की। कुछ महीनों बाद उसकी कमाई पहले से कहीं ज्यादा हो गई। उसने अपने बेटे रोहित को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हैं? रमेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। मेहनत इंसान को सम्मान देती है और आत्मविश्वास भी। रोहित ने अपने पिता की यह बात हमेशा के लिए याद कर ली। समय बीतता गया। 1 साल बाद रमेश ने दूसरा ठेला खरीद लिया। अब उसके साथ एक कर्मचारी भी काम करता था। उसका व्यवसाय लगातार बढ़ रहा था। लोग कहते थे, अगर सबसे अच्छा मटन राइस खाना है तो रमेश के ठेले पर जाओ। लेकिन रमेश को कभी घमंड नहीं हुआ। वह हर ग्राहक का स्वागत मुस्कुराकर करता था। 1 साल बरसात बहुत ज्यादा हुई। कई दिनों तक बाजार बंद रहा। रमेश की कमाई रुक गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। सुनीता चिंतित थी। अब क्या होगा, उसने पूछा। रमेश ने शांत स्वर में कहा, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकलता है। जब बारिश रुकी तो रमेश फिर पूरे उत्साह के साथ काम पर लग गया।
उसने ग्राहकों के लिए नई योजनाएं शुरू की, कभी मुफ्त सलाद देता, कभी अतिरिक्त ग्रेवी। लोगों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। कुछ ही महीनों में उसका नुकसान पूरा हो गया। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने उसके ठेले पर मटन राइस खाया। उसे स्वाद इतना पसंद आया कि उसने रमेश को अपने ऑफिस बुलाया। क्या तुम अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हो? व्यापारी ने पूछा। रमेश ने कहा, हर मेहनती इंसान आगे बढ़ना चाहता है। व्यापारी मुस्कुराया। मैं तुम्हें एक छोटी दुकान खोलने में मदद करूंगा। रमेश की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद उसका पहला छोटा रेस्टोरेंट खुल गया। उद्घाटन के दिन पूरा बाजार वहां मौजूद था। रमेश ने सबसे पहले अपने पुराने ठेले को फूलों से सजाया। किसी ने पूछा, अब तो आपके पास रेस्टोरेंट है, फिर इस पुराने ठेले को क्यों संभाल कर रखा है? रमेश मुस्कुराया और बोला, यही ठेला मेरी पहचान है। इसी ने मुझे सिखाया कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। रेस्टोरेंट बहुत सफल रहा। अब उसकी कमाई पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन वह आज भी हर सुबह सबसे पहले रसोई में जाता और खुद खाना छकता था। उसका मानना था कि मालिक को अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। कुछ सालों बाद उसका रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब वहां रोज सैकड़ों ग्राहक आते थे। रमेश अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता था। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो वह उसकी मदद करता। इसीलिए सभी कर्मचारी भी पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते थे। उधर रोहित भी बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन वह अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, अब मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने रोहित को व्यापार की हर बारीकी सिखानी शुरू की। लेकिन सबसे पहले वह उसे अपने पुराने ठेले के पास ले गया। बेटा, इस ठेले को कभी मत भूलना। रोहित ने पूछा, क्यों पापा? रमेश ने कहा, क्योंकि सफलता वहीं टिकती है जहां इंसान अपनी शुरुआत को याद रखता है। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा इसे याद रखूंगा। समय के साथ रोहित ने भी व्यवसाय को आगे बढ़ाया। नई शाखाएं खुलने लगीं। अब शहर के अलग अलग इलाकों में रमेश मटन राइस के रेस्टोरेंट मौजूद थे। लोग दूर दूर से वहां खाना खाने आते थे। रमेश अब बूढ़ा हो चुका था। एक शाम वह अपने पुराने ठेले के पास बैठा था। वह उन दिनों को याद कर रहा था जब उसके पास पैसे नहीं थे, जब लोग उसके ठेले पर नहीं आते थे, जब उसने मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन उसे किसी बात का पछतावा नहीं था। उसके चेहरे पर संतोष था। तभी रोहित उसके पास आया और बोला, पापा, आज हमारी सभी शाखाओं की कमाई लाखों रुपए रोज की हो गई है। रमेश मुस्कुराया। मुझे पैसों की खुशी नहीं है बेटा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने ये सब ईमानदारी और मेहनत से हासिल किया है। रोहित की आंखें नम हर्ष। आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है, रमेश ने कहा। याद रखना, धन से ज्यादा कीमती चरित्र होता है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा इंसान के साथ रहती है। उस दिन रोहित ने अपने पिता को गर्व से देखा। वह समझ चुका था कि असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने में होती है। धीरे धीरे रमेश की कहानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। स्कूलों में उसके संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाई जाने लगी। हर कोई कहता था कि एक साधारण ठेले वाले ने अपनी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से असंभव को संभव कर दिखाया। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से किया गया छोटा सा काम भी एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, सफलता अंततः उसी के कदम चूमती है।